हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी गणपति नैवेद्य की थर्ड रेसिपी है करंजी। महाराष्ट्र में इसे करंजी कहते हैं और हिंदी में इसे गुजिया कहते हैं। ये हमारी नॉर्मल नारियल की गुजिया है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं करंजी को। सबसे पहले आपको 1 कप मैदा लेना है। मैदे से हम करंजी के ऊपर का कवर बनाने वाले हैं। 1 कप मैदा लेने के बाद हमें उसमें चुटकी भर नमक डालना है और 2 टेबलस्पून देसी घी डालना है। मैंने ये देसी घी गरम नहीं किया है, सिर्फ उसे पिघला लिया है। आपको जो देसी घी लेना है वो सिर्फ मेल्टेड लेना है, इसीलिए थोड़ा सा उसे गरम करके उसमें ऐड करना है। अब हमें नमक और घी को अच्छे से हमारे मैदे में मिक्स कर लेना है। डायरेक्ट पानी ऐड नहीं करना है। हाथों से नमक और घी मिलाने के बाद आपको एक मुट्ठी में दबा के देखना है। अगर उसका गोला बन रहा है, इसका मतलब आपका घी और नमक उसे अच्छे से ऐड हो गया है। अब हम पानी से नॉर्मल आटे की तरह से गूंदना है। हाँ, आपको ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है और ज़्यादा मुलायम भी नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। अब थोड़ा सा घी लगा के आपको उसे अच्छे से गूंद लेना है और उसके बाद आधे घंटे के लिए उसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। रेस्ट करने की प्रोसेस आपको ज़रूर करनी है ताकि हमारा जो मैदा है वो अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से आटा गूंदकर उसे कवर करके रखो। तब तक हम उसके अंदर का सारण बनाते हैं। सारण मतलब फिलिंग। उसके लिए हमें 1 कप सूखा नारियल, हाफ कप शुगर पाउडर और आपके फेवरेट ड्राई फ्रूट्स और 1 टेबलस्पून खसखस, और ये मैंने कुछ काजुओं को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े डालें तो उससे हमारा कवर फट सकता है, इसलिए मैंने वो ग्राइंड करके रखा है। अब हमें फिलिंग के लिए लगने वाला सामान थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। मैंने तवे पे हमारे ड्राई फ्रूट्स और सूखा नारियल थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है ताकि अंदर का फिलिंग जो है वो थोड़ा क्रंची फ्लेवर आए। सबसे पहले मैंने चारोली को अच्छे से रोस्ट कर लिया। उसके बाद उसे निकालने के बाद मैंने उसमें खसखस ऐड की और वो भी रोस्ट कर ली। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। हमें मीडियम फ्लेम यूज़ करनी है। हमें कुछ ज़्यादा उसे रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए उसे रोस्ट करना है। अब हम सूखा नारियल उसमें ग्रेट किया हुआ ऐड करेंगे ताकि उसका जो अंदर का मॉइस्चर है वो भी चला जाएगा और हमारे जो करंजी की फीलिंग है वो भी अच्छे से खस्ती होगी। मैंने 1 कप सूखा नारियल लिया है। अब मैं जो काजू को ग्राइंड किया था वो भी उसमें थोड़ा सा ऐड करके थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी ताकि हमारे जो अंदर का फीलिंग है वो ज़्यादा दिन टिक सकेगा। अब हमें ये सारे जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और नारियल है वो सब हमें ऐड करना है। ये देखिए, सूखा नारियल और चारोली मैंने मिक्स कर ली है और उसमें मैंने खसखस भी ऐड कर ली है। इन सबको हमें हाथों से क्रश कर लेना है ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा बारीक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद रोस्टेड काजू भी उसमें मैंने ऐड कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता उसमें ऐड कर सकते हो। अब हमें फीलिंग को मीठा करने के लिए उसमें हाफ कप ग्राइंडेड शुगर ऐड करनी है। मैंने हाफ कप शुगर को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था और उसकी पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ की है। शुगर डालने के बाद भी आपको अच्छे से उसे हाथों से ही अच्छे से मसल के मिक्स कर लेना है और इस तरह से हमारा फिलिंग तैयार हो गया। क्योंकि हमने सब गरम गरम मिक्स किया है तो हमें उसे फैला के ठंडा करने के लिए रख देना है। तब तक हम करंजी की पारी मतलब उसका कवर बना लेते हैं। इस तरह से आपको फैला के उसे ठंडा कर लेना है। हमने मैदा का जो आटा गूंद के रखा था उसे अपने आप आधा घंटा हो गया है क्योंकि सारा सामान करते वक्त हमारा आटा अच्छे से हाफ आवर गूंद गया है। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। करंजी बनाने से पहले हमें आटे को अच्छे से एक बार फिर से मसल लेना है ताकि वो पूरा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, इतना सॉफ्ट हो गया है, एक सेम गुलाब जामुन के मिक्सचर की तरह ये सॉफ्ट हो गया है। अब हमें करंजी बनाने के चाहिए चकला बेलन, थोड़ा सा दूध जो हम साइड को लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा और कटर। इन सबको इकट्ठा कर लेना है और सबसे मेन हमें एक कपड़ा लेना है जिसमें हम हमारी जो करंजी होगी
वो हमें उसमें छुपा के रखनी है ताकि वो सूखी ना हो सके, क्योंकि हम इकट्ठा सारी करंजियाँ बना के उसके बाद ही वो तल लेंगे। आपको लगभग एक पेड़े की साइज़ की लोई बनानी है और उसे अच्छे से मल के ही उसे बेलना है। ये देखिए, मैंने पेड़े की साइज़ की लोई ली है। अब मैं उसे बेलूँगी। हमें पूरी की शेप तक हमें उसे बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। मैं छोटी छोटी करंजियाँ बनाने वाली हूँ। इस तरह से आपको मैदे का आटा यूज़ करके उसे लगा के आपको बेलना है। मैं लगभग 5 पूरियाँ बेल के रखती थी और उसके बाद उन 5 को फिलिंग भर के उसे तल लेती थी। ये देखिए, हमने ये जो पूरी बेल ली है ये इस साइज़ की है। अब हम इसमें फिलिंग भर लेते हैं। फिलिंग भरने से पहले आपको फिर से एक बार वो मिक्स कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, फिलिंग भरते वक्त आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। आपको आपका हाथ ऐसे ही रखना है कि आपका फिलिंग जो है वो बीच में ही आए और आपने जो हाथ रखा है वो आपको साइड चिपकाने के लिए काम आए। इस तरह से आपको फिलिंग भरने के बाद आपको जो साइड दिख रही है वहाँ पे आपको दूध लगा के हमें पारी को चिपकाना है। उंगली से आपको साइड में दूध लगाना है और उसके बाद आपको ऊपर से नीचे धीरे से आपको पुश करना है। अगर आपने ज़ोर से किया तो अपना सारण या फिर फिलिंग वो बाहर आ सकता है, इसलिए आपको धीरे से डायरेक्ट लास्ट के एंड तक आपको उसे खींच लेना है। मैदा है इसलिए वो अच्छे से खींच जाता है। इस तरह से आपको वो खींच के दबा लेना है। आपको ये स्टेप बहुत अच्छे केयरफुली करनी है, क्योंकि अगर आपकी करंजी फूट गई तो आपके जो तेल होता है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको अच्छे से दबा के उसे पैक करना है। अगर आपके पास कटर नहीं हुआ तो आप चाकू से भी साइड कट कर सकते हो, या फिर अपने हाथों से अलग अलग शेप बना के करंजी को आप अलग अलग शेप दे सकते हो। मैंने ये कटर इस्तेमाल किया है ताकि हमारा जो करंजी का कट है उसको कुछ अच्छी सी डिज़ाइन आए, इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, उसका शेप भी अच्छा आ गया और हमारी करंजी अच्छे से पैक भी हो गई। ये देखिए, अब हमें उसे अच्छे से हमने जो 2 कपड़े लिए थे उसके अंदर उसे रख देना है ताकि वो उसका जो ऊपर का कवर है वो सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 5-5 करंजी बनाने के बाद ही उसे फ्राई करने वाली हूँ। आपको मैं एक और करंजी फिल करके बताती हूँ। देखिए, पूरी का शेप आपको करना है सबसे पहले, फिर हाथ रखना है और फिर हमें साइड में दूध या फिर आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आपको करने के बाद अच्छे से हमारा फिलिंग जब जहाँ तक है वहाँ पर आपको दबा के उसे कट कर लेना है। इस तरह से आपको शेप देना है। अब हमें इसे कपड़े के अंदर रखना है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने जो पूरियाँ बेल के रखी थी वो भी ऐसे ढक के रखी थी ताकि वो सूख ना सके। अब हमें तलना है। सबसे पहले हमें मीडियम फ्लेम पे तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। हमें करंजियाँ लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। हमें बिल्कुल ही हॉट ऑयल या फिर हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। थोड़ा सा मैदे का आटा डाल के मैंने चेक कर लिया कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। अगर उसके बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म है। अब लो टू मीडियम फ्लेम करके हमें उसमें 2-2 करंजी डाल के फ्राई कर लेनी है। 15 सेकंड के बाद आपको उसके ऊपर तेल छिड़क के ऊपर का कवर भी फ्राई कर लेना है। इससे होता क्या है, जो ऊपर का कवर है उस पर तेल डालने से उसके ऊपर अच्छे से बबल आते हैं। ये देखिए, हमारी जो करंजी दिख रही है ना वो थोड़ी सी फट गई है, इसलिए हमें केयरफुली उसे टर्न करना है और इसी कलर में आपको उसे निकाल लेना है। अब उन्हीं की तरह हम बाकी की करंजियाँ भी फ्राई कर लेते हैं। एक साथ ज़्यादा आप करंजियाँ ऐड मत करो, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 आप ऐड करके उसे अच्छे से फ्राई कर लो। और हमें उन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। करंजी लो फ्लेम पे हम कुक कर रहे हैं, इसलिए वो अच्छे से अंदर तक अच्छे से खस्ती होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलर आ जाने के बाद आपको उसे निकाल लेना है। हमारी करंजियाँ उसके ऊपर जो बबल्स आए हैं ये आपकी निशानी है करंजियाँ और गुजिया अच्छे से खस्ती हो गई है। और फ्रेंड्स, मानोगी नहीं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। हमारे करंजियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ती हुई थी। ये देखिए फ्रेंड, आपको इसी कलर में करंजियों को फ्राई करना है।
और उसके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं बबल्स, ये इतना सुंदर लग रहा था। एकदम खस्ती और अच्छी करंजियाँ मेरी गणपति बप्पा के लिए तैयार हो गई है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी नैवेद्य सीरीज़ की अगली रेसिपी आप देख सको। थैंक यू।